हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे YouTube चैनल एटम क्लासेस कुचामन सिटी में। मैं भरत वर्मा। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के जितने भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें यहाँ से दो तीन क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रोग। क्या रहेगा? रोग। प्रेम रोग नहीं, रोग रहेगा बेटा। है, प्रेम रोग याद आ रहा है। ठीक है, रोग को जो है इंग्लिश में अपन बोलते हैं क्या? हम बोलते हैं डिजीज। ठीक है, अब बात आती है ये कि रोग जो होता है उसकी जो परिभाषा या रोगी की जो परिभाषा है वो क्या है। तो WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या परिभाषा दी है कि अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से क्या नहीं है, सुदृढ़ नहीं है, स्वस्थ नहीं है, और जो है अगर देखा जाए कि अगर मान लो किसी व्यक्ति का शारीरिक रूप से अगर कोई मान लो रोग है उसके शरीर में किसी भी प्रकार का, मानसिक रूप से जो है वो क्या है, स्वस्थ नहीं है, सामाजिक रूप से भी कैसा है, वो अस्त व्यस्त है, असंतुलित है, और आर्थिक रूप से भी कमजोर है, तो ऐसे व्यक्ति को किस कैटेगरी में रखा जाता है? रोगी कैटेगरी में रखा जाता है, स्वस्थ कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। और अगर इन सब से हटके अगर कोई व्यक्ति है जिसे इस प्रकार की कोई भी जो है तकलीफ या कोई भी जो है दुविधा नहीं है, तो वो व्यक्ति कैसा होता है? वो स्वस्थ व्यक्ति होता है। तो लेके चलते हैं आपको टॉपिक पे। मुन्ना बात सुन, क्या है कि मान लो ये कोई एक आदमी है, एक लड़का है। कौन है? एक लड़का। ठीक है, एक ब्यूटा है, ब्यूटा, ब्यूटी नहीं, ब्यूटा। ब्यूटी पे ध्यान जा रहा है बेटों का, ब्यूटा है। ठीक है, अब मान लो ये कैसा है? स्वस्थ है। कैसा है? स्वस्थ है। ठीक है, अभी फिलहाल इसके किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है। ठीक है, कोई प्रेम रोग भी नहीं है। हाँ, प्रेम रोग भी नहीं है बेटा। अब देखो क्या हुआ, ये जो है अचानक क्या हो गया? बीमार हो गया। तो ये किसके पास में जाएगा? ब्यूटी के पास में नहीं, ब्यूटी के पास में क्या नहीं, ये जाएगा डॉक्टर के पास में। किसके पास में? डॉक्टर के पास में। बोल यस और नो, समझ में आया कि नहीं आई बात है? आ गई। डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर इसका क्या करेगा? पोस्टमार्टम थोड़ी करेगा, इसका क्या करेगा? ट्रीटमेंट करेगा। सर डायरेक्ट ही ट्रीटमेंट कर देगा? अरे नहीं, ट्रीटमेंट नहीं, पहले क्या करेगा? ट्रीटमेंट से पहले जांच करेगा। वेरी गुड। क्या करेगा? इसकी जांच करेगा, इसका एनालिसिस करेगा। क्या करेगा? एनालिसिस करेगा कि इसकी दरअसल प्रॉब्लम है क्या है। डायरेक्ट जाते ही ट्रीटमेंट कर देगा क्या? है कि नहीं? अब देख यहाँ पे जांच करेगा, और जांच करने पे पता चला कि इसके दरअसल ये रोग है, फिर क्या करेगा? इसका ट्रीटमेंट करेगा, और वापस व्यक्ति क्या हो जाएगा? स्वस्थ हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है रोगी जब क्या हो गया? डिजीज ग्रस्त हो गया, रोग ग्रस्त हो गया, वो वाली स्थिति, और रोग मुक्त हो गया, तो दो स्थिति हो गई। तो यहाँ पे देख रहा, जो चीज समझाना चाह रहा हूं, दो प्रकार के पीरियड्स होते हैं, काल होते हैं, समय अंतराल होते हैं दो प्रकार के। पहला जो होता है वो होता है इनक्यूबेशन काल। क्या होता है? इनक्यूबेशन काल। और दूसरा होता है विंडो विंडो काल। ठीक है, दोनों को समझना कि दोनों क्या होते हैं। तो इधर देख रहे हैं, इनक्यूबेशन क्या होगा? इनक्यूबेशन का मतलब क्या है कि जब किसी व्यक्ति के, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कोई रोगाणु शरीर में प्रविष्ट होता है, और प्रविष्ट होने के बाद में क्या फैलाता है? रोग फैलाता है। तो वह समय अंतराल जिसमें कोई रोगाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में घुसने के बाद में, क्या करने के बाद में? घुसने के बाद में क्या स्प्रेड आउट करता है, क्या फैलाता है? रोग फैलाता है। उसको क्या बोलते हैं? उस पीरियड को क्या बोलते हैं? इनक्यूबेशन पीरियड या इनक्यूबेशन काल बोलते हैं। उसके बाद में ये व्यक्ति कहां जाएगा? ये जाएगा किसके पास में? डॉक्टर के पास में जाएगा, और क्या करवाएगा? अपना सफल इलाज करवाएगा। तो वह समय अंतराल जिसमें डॉक्टर इस व्यक्ति के शरीर में रोगाणुओं की जांच करके उसका उचित उपचार करता है। तो जांच करके उपचार तक का जितना समय होता है, उस संपूर्ण समय को क्या बोलते हैं? विंडो काल या विंडो पीरियड बोलते हैं। समझ में आ गया रिजवा? यहाँ तक अगर यस और नो बोल, मुन्ना बात सुन। समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, अब आगे की जो बात आती है वो क्या है कि रोग जो है
वो रोगजनक के आधार पे कितने हैं या रोगाणु के आधार पे कितने। तो पहला जो निकल के आता है बेटू जी वो आता है विषाणु जनित रोग। क्या आता है? विषाणु जनित रोग, वायरल डिजीज। अभी चल रहा है कोरोना है। दूसरा आता है जीवाणु जनित रोग, बैक्टीरियल डिजीज। तीसरा आता है प्रोटोजोआ जनित रोग। कौन सा? प्रोटोजोआ। चौथा जो आता है वो आता है कवक जनित रोग। कवक मतलब फंजी, गंजी नहीं रहा, फंगी। कवक जनित रोग। कौन सा? कवक जनित रोग। और लास्ट में जो आता है वो आता है हेलमिंथिस जनित रोग। तो यहाँ पे जो है कैटेगरी कितनी हो गई? 5 कैटेगरी हो गई, विषाणु जनित रोग, जीवाणु जनित, प्रोटोजोआ, कवक और हेलमिंथिस। तो सबसे पहले जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे विषाणु जनित रोग की, वायरल डिजीज की। तो देखना इधर, वायरल डिजीज, ठीक है। तो हुआ क्या था, एक बार की बात है, मैं आपको एक बात बताता हूं, सुनना है इसको ध्यान से। एक बार क्या हुआ था कि एक थी लड़की, हाँ असली मुंह फाड़ ले। एक थी क्या? लड़की थी, और उस लड़की के जो घर वाले, जो माँ बाप थे, वो बेचारी को कह रहे अरे ब्याह कर ले, अरे शादी कर ले यार हमारी, पर नीच जाए अठे बेटी बेटी का तारा बाल धोड़ा हो गए, कद बनीज है। तो घर वाले बेचारे जो है उसको समझा समझा के थक गए कि शादी कर ले, अच्छे सास ससुर मिलेंगे, ये होगा वो होगा, है हाँ ये होगा वो होगा, दांत निकाल रहे नालायक। अब देखो घर वाले कह रहे हैं कि पढ़ाई कर ले, साथ में जो है अच्छा तेरे को वर मिलेगा, है और बहुत तू सुखी रहेगी। लेकिन लड़की जो है एक जिद पे अड़ी हुई है, एक जगह क्वेश्चन मार्क लगा रखा है कि मैं तो ब्याह जब ही करूं जब हमारी पसंद को छोरो मिल रहा है। जना घर का कि 5 फेल है, 5 तो खुद तो 5 फेल है अरे तो पसंद को और बाल का जरा धोड़ा बेटी बेटी का क्यों नहीं, मैं तो कौन मानू। जना क्यों भाई बता, डिमांड कर क्या को लड़को तुम चाहिए। जना क्यों मन चाहिए है कि वो काय करेडो है आईआईटी। क्यों? अच्छा आईआईटी मुंडे देख रहा क्यों, अगर आईआईटी करेडो नहीं मिले जना क्यों, जना वो होना चाहिए जो है सिविल सर्विस में, आरएएस आईएएस। क्यों? अच्छा क्यों, अगर मान ले बिहार कोई नहीं मिले जना क्यों, जिला कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होना चाहिए। क्यों? घर का नशियारी मुंडो देख देख रहे क्यों। मान ले अगर वही नहीं मिले जना जना क्यों, जना तो काय बताऊं क्यों, कुछ तो करना ही पड़ी। क्यों? मान ले सारी चीजें तो खड़ा चाहिए, सब जो बड़ा आदमी खड़ा चाहिए तनियान को हस्बैंड है। क्यों? मन चाहिए राजस्थान में, क्यों फूट क्या कर मुश्किल है मिल वो दोड़ा बेटी बेटी कर तू। तो बेटा यहाँ पे देखो ये जो संपूर्ण कहानी सुनाई इसका मतलब ये नहीं है कोई कहानी थी, ठीक है। इससे जो है जितने भी जो वायरल डिजीज विषाणु जनित जो रोग होते हैं उनकी ट्रिक बनती है। वो ट्रिक क्या है देखना, आ है मम्मी सास ससुर, सास ससुर, मम्मी ने क्या कहा था, अच्छे सास ससुर मिलेंगे, आए मम्मी सास ससुर, लेकिन बहू किसको प्यार कर रही है, बहू प्यार आईआईटी। क्या? बहू प्यार आईआईटी। कौन सी आईआईटी के बाद में कौन सी सर्विस चाहिए उसको, सिविल सर्विस, सिविल सर्विस। अगर यही नहीं मिली तो कहा क्या चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। और सारे के सारे कहां चाहिए, राजस्थान में। कहां? राजस्थान में। तो यहां से देखना बेटा, यहां से ट्रिक जो बनती है अपनी को क्या बनती है, वायरल जनित जितने भी रोग है उनकी ट्रिक। आहा के जो ए है अपन देखते हैं, आ से अनिल, आ से जो है आदिल, जो नाम निकलते हैं वो ए डबल ए से स्टार्ट होते हैं, ए से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे आ से बनेगा अपने, वो बनेगा एड्स। क्या बनेगा? एड्स, ठीक है। और एड्स के बारे में आप भली बातें जानते हो कैसे होता है, ठीक है। मम्मी का जो मैं है, मम्मी का जो मैं, इससे बनता है मम्स। मम्स जो होता है इसको अपन और किस नाम जानते हैं, कन्फेड। एक इसका और नाम होता है गलसुआ, कछुआ नहीं रहा है, गलसुआ। उसके बाद में आता है सास, सास से जो रोग बनता है वो बनता है सार्स, सार्स जो बहुत ज्यादा चला था,
ठीक है, ऐसे जो कोरोना के जैसे वायरल हुआ था ये भी बहुत ज्यादा। 60 ससुर के स से बनता है स्वाइन फ्लू। क्या बनता है? स्वाइन फ्लू। अब कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि स्वाइन फ्लू किससे होता है, तो यहाँ पे ध्यान देना ससुर है, किसका उच्चारण आ रहा है? सुअर। हाँ दांत निकाल ले, ठीक है, बोलो यस और नो, क्या आ रहा है आवाज, क्या साउंड निकल रहा है? सुअर है। तो स्वाइन फ्लू किससे फैलता है? सुअर से। बहुत तो बालिकाएं सोच रही है क्या ये सब बढ़िया बताया, बोला ससुर है, बोला ठीक है सुअर, बोला हम याद रखेंगे। नहीं नहीं बेटा याद नहीं रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? स्वाइन फ्लू से किससे हो रहा है? स्वाइन फ्लू सुअर से। उसके बाद में बहू के आधे बे से बनता है बर्ड फ्लू। क्या बनता है? बर्ड फ्लू। उसके बाद में अगर बात की जाए प्यार, प्यार के आधे पै से, देखो मुस्कान आई है चेहरे पे, हंस रहे हैं बेटे। प्यार के आधे प्ले से क्या बनेगा रे? पोलियो। क्या बनेगा? पोलियो। उसके बाद में आईआईटी के आई से क्या बनेगा रे डियर? वो बनेगा इन्फ्लुएंजा। क्या बनेगा रे? इन्फ्लुएंजा। उसके बाद में टी से क्या बनेगा रे? ट्रैक्टर नहीं रहा ट्रैक्टर बोल रहा है गधा नहीं का। क्या बनेगा? ट्रेकोमा। टेकोमा नहीं, ट्रेकोमा। उसके बाद में सिविल सर्विस के सी से क्या बनेगा रे? चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स। उसके बाद में सर्विस के एस से क्या बनेगा रे? स्मॉल पॉक्स। क्या बनेगा रे? स्मॉल पॉक्स। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट के डी से, डिस्ट्रिक्ट के डी से देखा जाए तो क्या बनेगा? डेंगू। अब देखो डेंगू पे क्या होता है, कई बार बच्चे जो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, डेंगू जो है कई बार बच्चे जो इसका ऑप्शन जैसे क्वेश्चन आ गया तो उसमें क्या मच्छर आ जाता है? अब मच्छर कर देते हैं इसमें, अरे वो वहां क्या भाई ले जाने का काम करता है उस वायरस को, कंटामिनेट वो वायरस को ले जाने का काम करता है। यहाँ पे जो है वो अरबो वायरस। क्या है? अरबो वायरस। और याद रखने का तरीका क्या है कि डेंगू से अरबों लोग मर गए, अरबों अरबों, तो अरबों से याद रख लेना अरबो वायरस। उसके बाद में कलेक्टर के सी से बनता है क्या? कलेक्टर के सी से क्या बनेगा रे? चेचक। क्या बनेगा? चेचक। उसके बाद में राजस्थान के आर से क्या बनेगा रे? राजस्थान के आर से बनेगा रेबीज। क्या बनेगा? रेबीज। और लास्ट में राजस्थान में से क्या बनेगा रे? में से बनेगा क्या? मेनिंजाइटिस। क्या बनेगा? मेनिंजाइटिस। ये एक मस्तिष्क रोग है जिसमें जो झिल्लियां होती है मस्तिष्क की वो उसमें सूजन आ जाती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या थे? ये थे अपने कौन? वायरस जनित रोग। तो एक बार ट्रिक वापस देख लीजिए रे गजवा, इधर देख ले, मुंह मत फाड़ उधर। आ मम्मी सास ससुर बहू प्यार आईआईटी, हाँ प्यार वाले बेटा बहुत ज्यादा तेरा फोकस जा रहा है। सिविल सर्विस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर राजस्थान में, ठीक है। यहाँ पे सारे के सारे जो रोग हो गए। अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे किसकी? जीवाणु जनित रोग की। किसके? जीवाणु जनित रोग की बात करेंगे। तो देखो क्या हुआ था, कहानी कहां खत्म हुई थी कि मैं तो शादी नहीं करूंगी, अपनी मनपसंद की करूंगी, ऐसा मिला नहीं, कर्म फूट गया। अब क्या हुआ? अब देखो बहुत दिनों तो घर पे बैठी रही, घर पे बैठी रही, घर वाले के मर गए, थक गए हैं, आधी बुढ़ी तो घर बैठी बैठी होगी। अब कोई मिले को नहीं है इनको, 5 फैली ना कहाँ को मिलने हैं, थे बताओ हैं, 2 4 थे बेटा, सोचो। हाँ ठीक है। तो अब बात सुनना, आप सुनना कि अब क्या हुआ। बोला कि अब तो काय करा बता देना। लास्ट में लड़की बोली कमन तो चाहिए एक यान को हस्बैंड जो को टीटी हुए, काय हुए? टीटी काम में ट्रेन में टीटी हुए ना, वो ना फुटिया थारा टीटी है, टीटी भाई करी ना क्यों बारे जाई, दूर दूर जगह जगह जाई, बटू सीडी की केस टाइम ले और मवन जरा जरा प्ले करूं, काय करूं? सीडी केस टाइम प्ले जरा जरा करूं और गाना सुन। जरा ये गाना गा रहा है बेटा, बेटा जरा जरा टच मी टच, अरे मरेगा मेरे से है। तो इधर देखो यस और नो बोल, किसकी बात करेंगे? जीवाणु जनित रोग की। किसके? जीवाणु जनित रोग की। तो देखो क्या बताई थी अभी कहानी मैंने, एक टीटी। ट्रिक क्या है इसकी? अरे इधर देख ले ट्रिक क्या है। एक टीटी प्ले जरा न्यू सीडी, एक टीटी प्ले जरा न्यू सीडी। तो देखो एक के ए से बनेगा एंथ्रेक्स। क्या बनेगा रे? एंथ्रेक्स। टीटी के टी से बनेगा टीबी,
ट्यूबरक्लोसिस। दूसरे टी से बनेगा क्या, टिटेनस। प्ले, प्ले के प्ले से बनेगा प्लेग। जरा के जय से बनेगा जठांतर रोग, ठीक है, इकोलाई वाला आंत्र रोग। न्यू से बनेगा निमोनिया। सी से बनेगा सिफेलिस, क्या बनेगा रे, सिफेलिस। और लास्ट में डी से बनेगा क्या, डिंपल। अरे डिंपल कबाड़िया नहीं रे, डिप्थीरिया। वो ये बोल रहा है डिंपल कबाड़िया, क्या बनेगा रे, डिप्थीरिया। अरे बोल यस और नो मुन्ना, बात समझ में आई? तो ट्रिक क्या अपनी, एक टीटी प्ले जरा न्यू सिटी, कर्म फूट गया, मतलब ब्याह करनो पड़ गया, बूढ़ा कम करे ध्यान आ आधा बाल उठ गए जड़ा। तो ये थे हमारे संपूर्ण क्या, जीवाणु जनित रोग। अब हम बात करेंगे अगली, वो बात करेंगे किसके बेटा जी, वो बात करेंगे प्रोटोजोआ जनित रोग। किसकी, प्रोटोजोआ जनित रोग की। 3 नंबर पे प्रोटोजोआ जनित रोग। तो देखना इसको क्या है, प्रोटोजोआ जनित रोग। तो देखना, अब भाई शादी हो गई, उसने शादी कर ली टीटी से। टीटी शादी करने के बाद में एक दिन क्या, घर के आंगन में बैठे थे, आंगन में मतलब छोटा सा लॉन लगा रखा था, गार्डन बना रखा था, वहां बैठे थे और बैठे बैठे जो है मधुर मधुर बातें कर रहे थे। इतने में जो उसका जो पति था, अब खुद बुढ़ी होगी, बाल उड़ गया, बाल उड़े मिली, जवान थोड़ी मिली है। हाँ तू बता कौन मिला, हाँ सही है। अब बात हुई के वो हस्बैंड की हो, बेटे बेटे अखबार पढ़ो क्यों, हमारी जो है इच्छा हो रही है फल खाने की। कहाँ की इच्छा हो रही है, फल खाने की हमारी इच्छा हो रही है। जना क्यों भाई लैशा जना पा माएंगी है, अशो सुजो है बुढ़ापम। और जार फ्रिज ने खोल एक आम कार्ड ले, काय ले, एक आम कार्ड ले, और यार मैंने हाथ में दे दियो आपड़ा नाथ ने पति देव, ठीक है। अब क्या हुआ, अब वो उठार भी आम की दियो, भोगना पकड़ कर्म में पाची, क्यों सुजो कोनी है, डोला फुटेड़ा खराब आम लिए काड़ो काड़ो, और वो आम ने फेंक्यो तो खोपड़ा भी के लाग और सीधो जा घर के बाहर एक नाली में पानी पड़ गयो है। तो बेटा की ट्रिक काय बनी, काला आम पानी में। ट्रिक क्या है इसकी, काला आम पानी में। याद देगा रे, बोल मुन्ना यस और नो, इधर देख, काला, काला से याद रखना है क्या, काला अजार, औजार नहीं रे, औजार बोल रहा गधा कहीं, काला अजार, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे याद रखना है आम के ऐसे अम्बिबियसिस, अम्बिबियसिस। पानी के पास से याद रखना है क्या, पायरिया, मुंह वाला रोग। हाँ, नी से याद रखना है निंद्रा रोग। कौन सा रोग, निंद्रा रोग। और लास्ट में मैं से याद रखना है मलेरिया, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो रोग है, काला आजार, अम्बिबियसिस, पायरिया, निंद्रा रोग और मलेरिया, ये सारे के सारे क्या है भाई, ये क्या है, प्रोटोजोआ जनित रोग होते हैं। तो क्लियर है यहाँ तक, यस और नो बोल, समझ में आ गया क्या? चलते हैं आगे की तरफ, अगला पढ़ते हैं कवक जनित रोग। अब हुआ क्या, हुआ क्या, कवक जनित देखते हैं 4 नंबर, कवक जनित रोग। अब देखना इसमें, उठा आम की दी भोगना कमान, आम ज्वार पड़ को उठे नाली के मार के दूसरे ले है, दैनवंतन दूसरे ले बाकी भाई है। और आराम बैठे बैठे काय कर रहे हो, फ्रूट खा रहे हो, आराम फ्रूटी तो है, आम खा रहे हो। और वो भाई कटने कटे ब्याह करे, कोई ना कोई को दामाद भी तो लो, अरे है के कोई नहीं दामाद, दामाद भी है, ठीक है। और सागे सागे बाल उड़ गया, काय उड़ गया, बाल उड़ गया खोपड़ी में, तो काय वो गंजो। तो बेटा एक ही ट्रिक जी की बनी बाय काई, पर देख लो गंजा दामाद फ्रूट खाए, ट्रिक आएगी, गंजा दामाद, दामाद फ्रूट खाए, गंजा दामाद फ्रूट खाए। गंजा से याद रखना गंजापन,
देखो डिटेल स्टडी नहीं कर रहे हैं, वो बाद में करेंगे। अभी आप जो ये देख लो, अगर ऐसा कोई आ जाए तो उसको अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे उसको पहचानेंगे। दामाद, दामाद के दा से याद रखना दाद, क्या याद रखना दाद। और लास्ट वाले दे से याद रखना दमा। और फ्रूट से याद रखना फ्रूट लीव। ये भी एक रोग है, किससे, कवक से होने वाला। तो ये क्या था अपना गंजा दामाद फ्रूट का, ये इसकी ट्रिक थी। और ये जो गंजापन दाद दमा फ्रूट लीव, ये सारे के सारे किससे होते हैं, ये कवक से होने वाले रोग होते हैं। अब बचा लास्ट में क्या, हेलमंथी जनित रोग 5 नंबर पे। देखो क्या है उसका सिस्टम, 5 नंबर, हेलमंथीज, हेलमिंथीज जनित रोग। अरे बोल यस और नो, नो मत बोल देना, ये सी बोल रहे ना, हेलमंथी जनित रोग। अब क्या हुआ, बेटा बेटा क्या खा रहा था, फ्रूट खा रहा था, खोपड़िया में बाल है नहीं, बुढ़ा हो गया, किसी ने किसी का दामाद है, बेटे बेटे आम खा रहा था, काम कुछ कर नहीं रहा था, आम खा रहा था, काम, लाइन बन गई है तो है, आम खा रहा था, काम कुछ कर नहीं रहा था, लाइन बन गई भी, देखो ऐसे बनती है। अब देखो क्या हुआ, बियाली जी की लुगाई बिना एक झाड़ जिस आएगी कि 1 घंटों के बेटे बेटे आम खा रहे, सारा आम सल्टा दिया और एक लाइन लट मोटर साइकिल और पकड़ एक दी टांगड़ा के ऊपर भी गए, और टांगड़ो को हथेली जो मोटो, अरे वो हथेली जो मोटो। तो पहलो जी को हेलमंथी रोग आवे, वो आवे हाथी पांव, क्या आवे हाथी पांव। ये किससे होता है, ये होता है उचेरिया, उचेरिया ब्रोंकोप्टी। किससे होता है उचेरिया ब्रोंकोप्टी, ब्रोंकोप्टी। याद रखना हाथी पांव, टांगड़ो क्या गो, हथेलो जान गो हाथी पांव। जत्यान तो काई हो बिकॉज जे टांगड़े के दी वो जोरदार बारह गाली। गांव का मान पड़ोस में 2 आदमी रहता, बाला और नारू नाम का 2 आदमी। अरे क्यों बाला नारू जल्दी आ रहा है, मार रहे हो बाला नारू जल्दी आ रहे बे बगड़ा या बाला और नारू आगलो रोग पुरुष है, बाला नारू रोग है। और दोनों की शक्ल ज्ञान की ड्रैकन जियान की, क्या की ड्रैकन जियान की। रोग जनक को नाम का ही है ड्रैकन मेडिनेंसिस, ड्रैकन मेडिनेंसिस। अब ड्रैकन मेडिनेंसिस के बीच में लगा दो कुल, क्या लगा दो कुल, तो नाम क्या हो गया ड्रैकन कुलस, ड्रैकन कुलस मेडिनेंसिस। ये इसका क्या हो गया रोगजनक हो गया। तो ये थी हमारी कहानी किसकी, संपूर्ण जो है वो रोगाणुओं की या रोग की, विषाणु जनित, जीवाणु जनित, प्रोटोजोआ जनित, कवक जनित और हेलमिंथिस जनित। मैं आशा करता हूं कि आपको जो है संपूर्ण जो रोग अच्छे समझ में आएंगे। इनकी जो डिटेल स्टडी है वो अपन जो है जो आगे वीडियो निकालेंगे। अभी तो बेसिक है, जो एग्जाम चल रहे हैं अभी जेट के आईसीआर के जो एग्जाम होंगे उनके लिए सफिशिएंट है। तो ये था हमारा सारा का सारा क्या रोग जनित रोग, ठीक है, क्लियर है, थैंक यू।